हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्ट्रेटेजीज। आज मैं क्लास 8वीं का विज्ञान का चैप्टर 4 विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव के बारे में आज समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव का चौथा भाग। तो शुरू करते हैं विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव का चौथे भाग का क्रियाकलाप 10। लिखा हुआ है, एक आलू लेकर उसे दो भागों में काटिए। आलू लेकर के है से उसे दो भागों में काटिए। कुंडली युक्त संप्रेक्षित्र के स्वतंत्र सिरों को आलू में प्रविष्ट कीजिए, मतलब आलू में डालिए। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं चित्र में, इस तरह से। तो इस पर प्रविष्ट कीजिए, डालिए। इसके बाद लगभग आधे घंटे के पश्चात इसका अवलोकन कीजिए। देखिए, क्या आपको आलू में तार के पास नीला हरा धब्बा दिखाई दिया? तो हाँ, दिखाई दिया। ये धब्बा कहाँ से आया? इस अभिक्रिया को बार बार दोहराइए। हर बार धन टर्मिनल के गिर्द नीला हरा धब्बा दिखाई देता है। तो हर बार ऐसा प्रयोग कीजिएगा, हर बार दोहराइएगा। तो धन टर्मिनल के गिर्द में ही नीला हरा धब्बा दिखाई देता है। यह अत्यंत लाभप्रद खोज है। इसका उपयोग बॉक्स में छिपी बैटरी के धन ध्रुव की पहचान करने में की जा सकती है। इस क्रियाकलाप में आपने देखा कि विद्युत धारा आलू से रासायनिक अभिक्रिया करती है, जिसे रंग में परिवर्तन होता है। तो इस क्रियाकलाप से हमने देखा कि विद्युत धारा आलू से रासायनिक अभिक्रिया कर रंग में भी परिवर्तन करता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं चित्र में, जो धन टर्मिनल के जो तार है, उस भाग पर आलू में जब प्रविष्ट किया हुआ है, उस भाग में नीला हरा धब्बा दिखाई देता है। इसी प्रकार आगे लिखा हुआ है विद्युत लेपन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ना। आपने देखा है कि नई साइकिल का हैंडल तथा पहियों के रिम चमकदार होते हैं। अगर दुर्घटनावश इसमें खरोंच लग जाए तो चमकदार परत निकल जाती है। मतलब जब हम लोग देखे हैं कि नई साइकिल का जो हैंडल या पहिए के रिम कैसा होता है, चमकदार होता है। अगर दुर्घटनावश इसमें खरोंच लग जाता है तो चमकदार जो परत है वो निकल आती है। कुछ महिलाएं ऐसे आभूषण पहनती हैं जो देखने में सोने जैसा प्रतीत होता है। कैसा दिखाई देता है? सोने की जैसा। लगातार उपयोग से इनके सोने की परत निकल जाता है तथा नीचे किसी अन्य धातु की सतह दिखाई देती है। इस कारण है कि एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ी होती है। क्या आप जानते हैं कि एक धातु के सतह पर दूसरी धातु की परत किस प्रकार निक्षेपित की जाती है? इस क्रियाकलाप द्वारा समझते हैं। तो आइए क्रियाकलाप 11 से शुरू करते हैं। लिखा हुआ है, 10 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर के दो तांबे के प्लेट लीजिए। 10 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर का दो तांबे का प्लेट लीजिए, जो आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं। तो इस प्रकार से दो प्लेट लीजिए, तांबा का प्लेट जो 10 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर का। ठीक। एक स्वच्छ एवं सूखे कांच के बीकर में कॉपर सल्फेट का विलयन लीजिए। एक स्वच्छ या सूखे कांच का बीकर लीजिए और उस पर कॉपर सल्फेट का विलयन भी लीजिए। अधिक चालक बनाने के लिए विलयन में तनु गंध का अम्ल, जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, तो इसे डालिए। दोनों प्लेटों को रेगमाल सेंड से साफ कर लीजिए तथा धोकर सुखा लीजिए। मतलब दोनों प्लेट को रेगमाल की सहायता से साफ कीजिए और उसे धो करके सुखा लीजिए। एक प्लेट को बैटरी के धन टर्मिनल तथा दूसरे प्लेट को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़िए। मतलब एक प्लेट को प्लस वाले टर्मिनल से जोड़िए और एक है प्लेट को ऋण टर्मिनल से जोड़िए, माइनस वाला से। इन्हें कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबा दीजिए। फिर इन्हें क्या कीजिए? कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबा दीजिए और परिपथ में लगभग 20 मिनट तक धारा प्रवाहित कीजिए, जो इस तरह से आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं। ये दोनों तांबा के प्लेट को कॉपर सल्फेट विलयन में डुबाया हुआ है। तो इस तरह से डुबाइए और इस पर ऐसे 20 मिनट तक धारा प्रवाहित कीजिए।
विलयन में से इलेक्ट्रोड को निकालकर ध्यानपूर्वक देखिए। विलयन में से इलेक्ट्रोड को निकाल करके फिर से उसको ध्यानपूर्वक देखिए। क्या उनमें से किसी एक में कुछ अंतर पाते हैं? क्या आपको इन पर कोई परत चढ़ी दिखाई देती है? तो हाँ, दिखाई देता है। उस परत का रंग कैसा है? धन ध्रुव से जुड़े तांबे के प्लेट की मोटाई घट जाती है। धन ध्रुव से जुड़े जो तांबे होते हैं उस प्लेट की मोटाई क्या हो जाता है? घट जाता है। तथा ऋण ध्रुव से जुड़े तांबे के प्लेट की मोटाई बढ़ जाती है, अर्थात इस पर तांबे की परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। मतलब जो धन ध्रुव में जोड़ा होता है प्लस वाला में जो कॉपर प्लेट, उसकी मोटाई क्या हो जाता है? घट जाता है। मतलब वहाँ से उसका कॉपर ऐसे निक्षेपित होकर के और मतलब ऋण ध्रुव में जो तांबे के जो प्लेट होता है उसकी मोटाई में जा कर के निक्षेपित हो जाता है, लेपन हो जाता है, अर्थात इस पर तांबे की परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? विद्युत लेपन कहते हैं। विद्युत धारा की सहायता से किसी धातु की सतह पर इच्छित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया को ही विद्युत लेपन कहते हैं। मतलब विद्युत धारा की सहायता से किसी धातु के ऊपर एक इच्छित धातु को निक्षेपित करते हैं, मतलब उसके ऊपर परत चढ़ाया जाता है, तो वे क्या कहलाता है? विद्युत लेपन कहलाता है। अंग्रेजी में इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। विद्युत लेपन के क्रियाकलापों को करने के पश्चात इलेक्ट्रोडों को आपस में बदलकर क्रियाकलाप को दोहराइए। मतलब विद्युत लेपन ये जो क्रियाकलाप जो हम किए या हम लोग किए, तो इसके बाद है से इलेक्ट्रोड को आपस में फिर से बदल करके क्रियाकलाप को दोहराइए। अब आपने क्या देखा? तो वही देखने को मिला जो माइनस वाला जो ऋण टर्मिनल में जो कॉपर सल्फेट को जो लगाया हुआ था वे प्लस में धन टर्मिनल वाला में रखेंगे और धन टर्मिनल वाला को ऋण टर्मिनल में रखेंगे। तो धन टर्मिनल वाले से कॉपर विस्थापित होकर के ऋण टर्मिनल पे निक्षेपित हो जाएगा। ठीक है। अब बताइए, लोहे के बने कार के बम्पर, पहिए के रिम, साइकिल में हैंडल इत्यादि पर किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? तो इसमें क्रोमियम धातु का विद्युत लेपन किया जाता है, क्रोमियम धातु का ना। जब कॉपर सल्फेट विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह कॉपर तथा सल्फेट में विच्छेदित हो जाता है। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित किए तो वह कॉपर तथा सल्फेट में विक्षेपित हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। कॉपर ऋण ध्रुव के प्लेट पर जाकर जमा हो जाती है। कॉपर है से ऋण ध्रुव के प्लेट पर जाकर के जमा हो जाती है। सल्फेट धन ध्रुव पर जाकर तांबे के प्लेट से अभिक्रिया कर कॉपर सल्फेट विलयन में घुल जाता है। इसका अर्थ है कि विद्युत लेपन प्रक्रिया में धन इलेक्ट्रोड से कॉपर ऋण इलेक्ट्रोड पर स्थानांतरित हो जाता है। मतलब विद्युत लेपन प्रक्रिया में धन इलेक्ट्रोड से कॉपर जो है वे ऋण इलेक्ट्रोड पर जाकर के स्थानांतरित हो जाता है, उस पर जाकर चिपक जाता है। अगर किसी धातु की वस्तु पर चांदी का परत निक्षेपित करनी हो तो विलयन सिल्वर नाइट्रेट का लिया जाता है। ठीक ना। अगर कोई धातु को मतलब उस पर परत निक्षेपित करना है, परत चढ़ाना है चांदी का, तो कौन सा विलयन लेना है? सिल्वर नाइट्रेट। वस्तु को ऋण इलेक्ट्रोड के स्थान पर लगाया जाता है। वस्तु को ऋण यानी माइनस में माइनस टर्मिनल से जोड़ना होता है, तो वस्तु को ऋण इलेक्ट्रोड को स्थान पर लगाया जाता है, मतलब ऋण माइनस माना जाता है उसको। तथा चांदी के प्लेट को धन इलेक्ट्रोड के स्थान पर लगाया जाता है। जो चांदी होगा उसको प्लस में रखा जाता है। ठीक ना, धन टर्मिनल की ओर जोड़ा जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक ना, सिल्वर नाइट्रेट का विलयन है और ये चांदी का प्लेट है जो धन ध्रुव तरफ जोड़ा हुआ है, और ये चम्मच है, तो ये चम्मच पर क्या करना है? मतलब विद्युत लेपन चढ़ाना है, मतलब इसके ऊपर परत चढ़ाना है सिल्वर का। ठीक, तो
तो इसमें से है सिल्वर निक्षेपित होकर के इस पर चिपक जाएगा। तो वस्तु को क्या मानना है यहाँ माइनस ना, मतलब ऋण ध्रुव में रखना है। विद्युत लेपन एक अत्यंत उपयोगी प्रक्रिया है। विद्युत लेपन एक कैसा मतलब है अत्यंत उपयोगी प्रक्रिया है। उद्योग जगत में धातु की वस्तुओं पर किसी दूसरे धातु की पतली परत निक्षेपित करने का उपयोग अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। उदाहरण स्वरूप कार के कुछ भागों, स्नानगृह के नल, गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल, पहियों के रिम, साइकिल की घंटी तथा अन्य बहुत सारी वस्तुओं पर क्रोमियम की परत निक्षेपित की जाती है, क्रोमियम की परत चढ़ाया जाता है। यह देखने में चमकीला होता है। क्रोमियम देखने में कैसा होता है, बहुत चमकीला होता है, चमकदार होता है। क्रोमियम एक महंगी धातु है। क्रोमियम कैसा धातु है, महंगी धातु, बहुत महंगा मिलता है। अतः पूरी वस्तु को क्रोमियम का बनाना आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। ये महंगी है, इसके कारण से ये पूरे वस्तु को बनाने में आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। इसी कारण सस्ते धातु की वस्तुएं बनाई जाती है तथा उस पर क्रोमियम की परत निक्षेपित की जाती है, उस पर लेप चढ़ाया जाता है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं चित्र में। पहले ऐसा था, इस पर फिर बाद में विद्युत लेपित किया गया। सस्ते चांदी के आभूषण सस्ते धातुओं से बनाए जाते हैं। सस्ते जो चांदी के आभूषण होते हैं तो सस्ते धातु से बनाए जाते हैं तथा उन पर चांदी की परत निक्षेपित की जाती है, उस पर चढ़ाया जाता है। इसी प्रकार सस्ते सोने के आभूषण पर सोने की परत निक्षेपित की जाती है। खाद्य पदार्थ के भंडारण में उपयोग किए जाने वाले डिब्बे यानी डब्बे लोहे के होते हैं। जो खाद्य पदार्थ का जो भंडारण उपयोग किया जाता है तो उस डब्बे में लोहे के होते हैं, जिन पर टीन की परत निक्षेपित की जाती है। जो लोहे के डब्बे होते हैं उस पर टीन की परत निक्षेपित किया जाता है, टीन का परत चढ़ाया जाता है। पुलों एवं वाहनों को प्रबल बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है। पुल चाहे वाहन को प्रबल बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है। इन्हें जंग से बचाने के लिए इन पर जिंक की परत निक्षेपित की जाती है, जो जंग रोधी होता है, मतलब जंग नहीं लगने देता है, ठीक ना। तो पुल या वाहन को मजबूत बनाने के लिए लोहे का उपयोग करते हैं। तो लोहे को उपयोग करते हैं तो उस पर जंग लगता है, तो जंग से बचाने के लिए इन्हें जिंक की परत चढ़ाया जाता है, ठीक ना। जो कैसा होता है, जंग रोधी होता है, जंग नहीं लगने देता है, ठीक है। इसी प्रकार आगे है विद्युत लेपन। कारखानों में उपयोग किए गए विलयन एक प्रदूषणकारी अपशिष्ट है। जो विद्युत लेपन कारखाने में उपयोग किए गए विलयन एक बहुत मतलब प्रदूषणकारी अपशिष्ट है, गंदे पदार्थ है, जिसका निपटारा एक समस्या है। इसके सुरक्षित निपटान हेतु विशिष्ट निर्देश दिए गए हैं। क्या आप जानते हैं एलईडी मतलब लाइट एमिटिंग डायोड प्रकाश उत्सर्जक डायोड अनेक रंगों का होता है, जैसे लाल, नीला, हरा, सफ़ेद इत्यादि। इनका उपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। एलईडी प्रकाश उत्सर्जक डायोड का मतलब इसका उपयोग लगातार बढ़ते जा रहा है और ये लाल, नीला, हरा, सफ़ेद आदि रंग का होता है। ट्रैफिक सिग्नल लाइट में एलईडी का प्रयोग होता है। श्वेत एलईडी का गुच्छा एक साथ लगाने पर एलईडी का एक प्रकाश स्रोत बनता है। अगर श्वेत एलईडी का गुच्छा बहुत सारा लगाया जाए एलईडी का बल्ब, तो एक क्या होगा, एलईडी का एक प्रकाश स्रोत बन जाएगा, ठीक है। एलईडी ऊर्जा की बहुत कम खपत करते हैं। एलईडी है से प्रकाश उत्सर्जक डायोड है से बहुत कम ऊर्जा खपत करते हैं। ये प्रकाश बल्ब तथा ट्यूबलाइट से अधिक अवधि तक कार्य करते हैं, परंतु महंगे हैं। एलईडी क्या है, महंगा है। इसलिए आजकल सीएफएल जिसका विस्तार रूप है सहंत प्रदीप्त लैंप का उपयोग अधिक हो रहा है आजकल ना। सीएफएल में पारा होता है। सीएफएल में क्या होता है, पारा
उस पर डाला रहता है, जो मनुष्य के लिए हानिकारक होता है।